स्वाध्याय 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कोष्टक विधि द्वारा निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कोष्टक विधि से है और एक गुणनखंड विधि से करना है। तो जब कोष्टक विधि का उपयोग बोले तभी करना है, नहीं तो करना नहीं है, बरोबर। तो यहाँ पर कोष्टक विधि से हमको सॉल्व करना है। पहला सवाल है लिम x गोज टू 1, यानी आपको इसके कई नाम हैं। आप अनुलक्षित भी बोल सकते हैं, तीर के जो निशान है वो, कोई गोज टू बोलता है, कोई बिलोम टू बोलता है, कोई रेस बोलता है, कोई टेंस बोलता है, एक्स टेंस 1, इस तरह से बोलता है। आपको जो अच्छा लगे अपने यहाँ पर एक्स गोज टू 1 लिखते हैं। 2x + 1 दिया हुआ है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2x + 1 का कोई गुणनखंड होता नहीं है, इसके लिए कोई कटता नहीं है, सिर्फ इसे होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये एक को है ना, हम कोष्टक बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम एक के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, क्योंकि 4 नंबर में आता है इसलिए ये सब लिखना ज़रूरी है। हम यहाँ पर लिखते हैं, आगे करते हैं, कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा है, तो 1 के एकदम नज़दीक में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.9 लिखेंगे। यानी आपको यहाँ समझना है, क्या समझना है कि 0.1, ओके, इधर से घटाएंगे, जहाँ x की कीमत इधर जोड़ेंगे, इधर मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, ओके। और यहाँ पर 1 में 0.1 घटाया है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ओके। आपको ध्यान में रखना है 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001 और फिर 0.0001। इस तरह से ये इतनी कीमत 1 में से घटाते जाना है और उधर जोड़ते जाना है। ऐसा क्यों है तो देखें। अब तो x के नज़दीक ले जाना हो तो हमको यहाँ पर देखो 0.1, यहाँ पर इधर से 0.1 घटाएंगे, फिर 0.01 घटाते हैं, 0.01 घटाएंगे, फिर 0.0001 घटाते हैं, इधर सेम टू सेम जोड़ते जाना है। और यहाँ से यहाँ की कीमत इस तरह से, ये फिर इस तरह से, इसलिए हम लोग जोड़ते हैं। आप बार बार सवाल, यहाँ आपको क्या करना है, 1 में से 0.01 घटाएंगे तो कितना होता है, 0.9 होता है। अब 1 में से 0.01 घटाएंगे तो 0.999 आता है, 0.99 आता है, ओके। अब इसमें से घटाएंगे, 1 में से 0.001 घटाएंगे तो 9.999, फिर 0.0001 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.9999 आता है। यहाँ पर हम लोग डैश कर देते हैं, क्या करेंगे, डैश कर देते हैं, मतलब आगे आपको करना हो तो करें। इधर हमने घटाया है तो उधर 1 में हम लोग जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 0.1 जोड़ते हैं तो 0.1 आता है। 1 में 0.01 जोड़ेंगे तो 1.01 आता है। 1 में 0.001 जोड़ेंगे तो 1.001 आता है। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.0001 आता है, बराबर, डैश डैश डैश, ओके। अब आपको ध्यान में समझना है क्या करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ समझना है कि f(x) कैसे आता है। तो हमारे पास 2x + 1 है, बराबर। आपको यहाँ पर 2 लिखना है और ये x की कीमत कितनी है, यहाँ पर 0.9 है, 0.9 + 1 बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी 1.8 आता है। कितना आता है, 1.8, और 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 2.8 होता है, ओके। अब डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप। यहाँ पर कितना आया, 2.8, इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। कैलकुलेटर फटाफट हो जाता है तो कर लेना, बराबर। तो कितना आता है हमारे पास, यहाँ पर 2.98 आता है। करोगे यहाँ पर तो 2.998 आता है। फिर 2 ऐसे ही सेम टू सेम करोगे तो 2.9998 आता है,
ओके। अब यहाँ पर इसी तरह से यहाँ भी करना है, जैसे यहाँ पर 2x + 1 लिखा है तो यहाँ पर ये 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर हम लोग को 1.1 लिखना है +1। तो यहाँ पर आएगा 2 एकन 2 2 एकन 2 2.2 + 1 कितना आता है 3.2। कितना आता है 3.2। इसी तरह से आपको ये कीमत रख के कैलकुलेटर पे करना है। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पर कितना आया हमारे पास 3.2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.01 लिखेंगे, तो हमारे पास उसमें 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.02 आता है। ऐसे ही सेम टू सेम ये कीमत लिख के करोगे। समझ में आ रहा है क्या करना है, यहाँ पर 2 गुणा ये +1 बराबर इसमें 2 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर 2x लिखा है ना, 2 का गुणा करो और एक क्यों जोड़ता है, क्योंकि ये लिखा है तो जो 2 का गुणा करके 1 जोड़ते हैं तो 3.002 3.0002 इस तरह से आता है। ओके। अब हमको आगे भी लिखना है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर भी कट सकते हैं। नहीं, आधा नंबर 1 नंबर कटे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लिखना ज़रूर। कैसे लिखना है, कोष्टक पर से स्पष्ट होता है कि जब x के मूल्य को बढ़ाते घटाते, तो यहाँ पर खाली जगह समझ लेना कि यहाँ पर जो भी कीमत आए, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 के अत्यंत समीप में लाया जाए, तब fx मतलब ये किसके आसपास है, दोनों 3 के आसपास समीप जाता है, अर्थात fx गोज टू 1 हो तब fox गोज टू 3 आता है। बराबर। अब दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है लिम x गोज टू 3 x² - 2x - 3 बट्टे में x - 3 दिया है, तो इसको गुणनखंड करके इसको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको साइड में गुणनखंड कर लेते हैं। आप यहाँ पर करना हो तो आप साथ में कर सकते हैं, अपने यहाँ कर लेते हैं, तो जिससे क्या है आराम से हो जाए। बराबर। अब यहाँ पर भी करोगे तो भी कोई गलत नहीं कहा जाएगा। ओके। यहाँ पर लिखते हैं तो कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको 10वीं में सीखे होंगे कि गुणा करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि जोड़ने पर आना चाहिए घटाने पर आना चाहिए, तो यहाँ आपको समझना है। ऐसे निशान दियो, देखो ये दोनों निशान देखने के लिए, तो देखने के लिए ये दोनों निशान ये रहे, इधर साइड के निशान देखने के लिए, इधर साइड के रखने के लिए। ओके। तो यहाँ आपको 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करते हैं तो 3 आना चाहिए, और दोनों निशान कैसे है, माइनस के दोनों माइनस के हों तो घटाने पर आता है, मतलब 2 कैसे आएगा घटाने पर। ओके। अगर इन दोनों में से निशान होते तो 2 जोड़ने पर आता, पर दोनों निशान देखते हैं तो ये घटाने पर आता है, घटाने पर 2। तो 3 एकन यहाँ पर लिखते हैं, 3 एकन 3 होता है। ओके। 3 एकन 3 होता है, 1 तिया भी 3 होता है, तो पर आप ध्यान रखना 1 तिया 3 लिखो या 3 एकन 3 ही लिखो। बराबर। इस तरह से ध्यान रखना 3 एकन 3 या 1 तिया 3। तो आपको बड़ी संख्या आगे लिखनी है, छोटी संख्या पीछे लिखनी है, तो आपका सवाल इस तरह से नियम से परफेक्ट सही होगा। अब दोनों की निशान ये देखने के लिए और ये रखने के लिए। ओके। तो वो चाहता है घटाने पर निशान कौन सा रखना है, बड़ी संख्या का माइनस, छोटी संख्या का प्लस। ओके। तो वो देखो माइनस का 2 आ रहा है, बस हमारे गुणनखंड हो गया x²। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3, फिर लिखेंगे प्लस का 1 लिखते नहीं क्योंकि x ही लिखना है। बराबर। अब देखो 3x में से 1x घटाएंगे 2x आ गया, और लास्ट का सेम, पहला और लास्ट का सेम लिखना है, खाली ये बीच में यहाँ से उठा के लिखना है। ओके। रब ने बना दी जोड़ी बना दी, कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन निकलता है, x - 3, यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 x - 3, कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन आता है। ओके। अब 2 कोष्टक बनाएंगे, 2 कोष्टक में जो पहले से है यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो उसको कॉमन निकाल लो। अब ये वाले कोष्टक में इधर बाहर कौन है x, इधर बाहर कौन है प्लस का 1, तो प्लस का 1 गुणनखंड हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं लिम x गोज टू 3। इसके गुणनखंड कितना आया है, तो यहाँ पर आया है x - 3 और x + 1। ओके। क्या आया है x - 3 और x + 1 को बट्टे में x - 3। ओके। इससे ये कट गया तो कितना आया है, लिमिट x गोज टू 3 x + 1 आता है। ओके।
और यहीं पर इतना सब इसके साथ में करते जाते तो ये भी सब लिखना पड़ता, इसलिए आपने गुणनखंड कर दिया यहीं पर। अब हम लोग इसका कोष्टक बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बोले 3 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, कोष्टक बनाते हैं। यहाँ 3 के समीप बनाना है, यानी यहाँ पर आगे ये x है, यहाँ पर यहाँ f(x) है, यहाँ x है, यहाँ f(x) है। ओके, यहाँ x के मूल्य में क्या करना है, इधर घटाना है, इधर जोड़ना है। तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, 0.1 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 2.9 आता है। कितना आता है, 2.9 आ जाता है। और उधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3.1 आता है। ओके, अब कितना, 0.01 को घटाना है और इधर जोड़ना है। इधर घटाते हैं तो कितना आता है, 2.99। तो यहाँ 3.01। ओके, मतलब बार बार करोगे तो ये आपका एकदम सरल हो जाएगा। बोलो 2, बोले 3 है तो ये 2.99, फिर 2.99, फिर 2.999, फिर 2.999, सिंपल ऐसे ही लिखना है, बराबर। यहाँ इतना घटाते हैं तो 999 आता है। अब यहाँ घटाएंगे तो 2.9999। ओके, यहाँ 0 आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ 0 क्या होगा, बढ़ेगा। हो गया, यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा। बस सिंपल सा ऐसे करना है। ओके, यहाँ डैश 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 इसे करना है। अब हमको क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर x + 1 है। ओके, तो 2.9 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 3.9 हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग को यहाँ पर इसके अनुसार देखना है। यहाँ तो सिर्फ इसमें 1 को जोड़ना ही जोड़ना, 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.9। इधर जोड़ते हैं तो 3.999, 3.9999, 3.9999। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 1 जोड़ना है 3.3 इसमें, तो 3.1 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 4.1, 4.1, 4.2, 4.01, 4.001, 4.0001, इस तरह से होता जाता है। अब देखोगे यहाँ इन दोनों को, तो ये किसके समीप हो गए, तो 4 के लगभग हैं, और ये किसके समीप है, 3 के समीप में हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कोष्टक बनाया, उसके ऊपर से लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। कोष्टक पर से स्पष्ट होता है कि जब x के मूल्य को बढ़ाते घटाते हैं, तो यहाँ पर 3 दिया तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, के समीप लाया जाए तब f(x) का मूल्य, तो यहाँ पर f(x) का मूल्य किसके नज़दीक है, तो 4, तो इसलिए इस जगह पर 4 के समीप जाता है। अर्थात x goes to 3 हो तब f(x) = 4 होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तीसरा सवाल है, लिमिट x goes to 2x² + 3x - 14 बट्टे में x - 2 लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, बराबर। तो 2x की 2 घात + 3x - 14 लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आगे संख्या लिखी हो तो हमको क्या करना पड़ता है, ये रफ काम के लिए ये लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, बराबर। ये तो देखने के लिए ये लिखना है, और ये यहाँ पर साथ में करते जाते हो तो भी चलेगा, यहाँ अलग साइड में करते हो तो ये, और ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का गुणा 14 से करेंगे। तो 2 का गुणा 14 से करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 14 दूनी 28। कितना आता है, 14 दूनी 28 आता है। इसको आप लिख के रखना है। क्या है, प्लस प्लस हो तो जोड़ने पर, माइनस प्लस का निशान लगा हो
तो जोड़ने पर माइनस माइनस का हो तो घटाने पर, प्लस माइनस हो तो घटाने पर। तो यानी ये प्लस माइनस लगा हुआ है तो घटाने पर 3 आएगा, बराबर ध्यान रखना है, ये निशान ज़रूर लिख के रखना। तो अब कितना आता है 28 किसके पारे में आता है, तो आता है 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 है। पर यहाँ नियम ध्यान में रखना कि बड़ी संख्या आगे छोटी संख्या पीछे, यानी 4 सत्ते 28 या 4 7 चौक 28 होता है। ओके, इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दो ये निशान देखने के लिए और ये निशान रखने के लिए, मानी बड़ी संख्या का प्लस का निशान और छोटी संख्या का माइनस का 4 बराबर प्लस का 3 आता है ना। हाँ, तो अब इस गुणनखंड को करते हैं। ये पूरा रफ काम के लिए है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है और लिखना भी नहीं, ये समझने के लिए अपने चौपड़े में लिख रहे हैं तो समझने के लिए इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या लिख देते हैं। बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे माइनस का 7, साथ में x है, और प्लस का 7 और माइनस का 4 x साथ में। ओके, क्या लिखेंगे x। रब ने बना दी जोड़ी। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 के पारे में 7 आता नहीं है तो खाली x निकलता है यहाँ पर। अब यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ 2 रह गया, x की 2 घात में से 1 घात निकाली, 1 घात रह गई है, प्लस 7 का 7 क्योंकि x बाहर आ गया। अब 2 के पारे में 4 भी आता है और 14 भी आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 दूनी 4 x, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का निशान बदल जाता है। जब भी माइनस का कॉमन लेते हो तो निशान बदल जाता है। 2 सत्ते 14, 2 से भाग देंगे तो 14 में कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। अगर ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो आपका गुणनखंड एकदम राइट है, ध्यान रखना। अगर अलग अलग आते हैं तो आपका गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कोष्टक बनाते हैं, पहले कोष्टक में कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों जगह पे है इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। अब दूसरे कोष्टक में जो भार है, इधर x है और इधर माइनस का 2 है, तो ये आ गया अपना। तो यहाँ पर लिखेंगे लिम या लिमिट x गोज टू 2, और यहाँ पर इसके गुणनखंड हमने कर लिए हैं, कितने हैं, 2x प्लस का 7 और x माइनस 2, बट्टे में क्या है, x माइनस 2 है, इससे ये कट गया है। ओके, क्या बता, लिम x गोज टू 2, यहाँ पर बचा है 2x प्लस 7 बचा है। ओके, तो यहाँ पर गोज टू 2 लिखा है, यानी x ये 2 को अनुरक्षित करता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, बराबर। जैसे आपको अगर ये समझ में नहीं आते तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 इसका चांस रहता है 10%, बराबर। स्वाध्याय के जो सवाल दिए हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आगे गुणनखंड वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोष्टक वाले बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बराबर। अब हम लोग कोष्टक बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 के समीपी मूल्य लिखने हैं। 2 के समीप कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इधर क्या करना है, इस कोष्टक में 0.1 माइनस करना है और इधर प्लस करना है, बराबर। 2 में से 0.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1.9 आता है, बराबर। इधर से हम माइनस करेंगे और इधर जोड़ देंगे, बराबर। और अब 2 में से कितना माइनस करना है, 0.001। ओके, तो कितना आता है, 1.99। फिर आपको पता है ना 0.99, 9 पीछे बढ़ता जाता है, बस आपको ये सिंपल सा आ जाएगा। अब ये घटाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1.999। अब 0.0001 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 1.9999। ओके, इधर जोड़ेंगे किस में, 2 में, तो 2 में 0.1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 2.1। ओके, अब ये जोड़ेंगे तो 2.01
1, ये जोड़ेंगे तो 2.001, अब ये जोड़ेंगे तो 2.0001 एक होता है। अब आपको fx ज्ञात करना है, तो fx में आपको यहाँ पर अपना कितना आया है 2x + 7, ओके 2x + 7 आया है। अब इसमें हमको ये देखना है, क्या देखना है, पहले लिखेंगे 1.9 + 7 कितना आता है, तो ये हमारा आएगा 19 दूनी 38, 3.8 + 7 करते हैं तो कितना होता है 10.8 आता है। कितना आता है यहाँ पर 10.8 आता है, ओके। यानी ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करते हैं और 7 जोड़ते हैं। कैलकुलेटर पे आप कर लेना, मैं अभी करके फिर लिखता हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, क्या करना है, इसका गुण, अब इसका गुणा 2 से करेंगे और 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 10.98 आता है। कितना आता है 98, ओके। अब मैं इसका गुणा करता हूँ यहाँ पर तो कितना आता है अब 10.998। एक बार देख लिया तो फिर 9 लगा दो, फिर 8 पे 9 की संख्या बढ़ती जाती है, एक बार गुणा करने की ज़रूरत है। फिर तो आपको जितने ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप आ जाएगा। 9 एक और बार बढ़ जाएगा, बस हो गया, लो हो गया। अब अपने इधर का बताते हैं, जैसे अब ये है, यहाँ का लिखना हो तो यहाँ पर 2x + 7 है, यहाँ पर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 2.1 + 7, 1 की दूनी 42, 4.2 + 7 कितना होता है 11.4 और 7 11.2 होता है। बस आपको यहाँ पर 11.2 हो गया। अब क्या करना है, 0 बढ़ता जाता है, दोबारा करेंगे तो कितना होगा 11.0, कितना होगा 2, 11.002, 11.0002। और एक बार करने की ज़रूरत है, वहाँ पर यहाँ पर 9 की संख्या बढ़ती जाती है, यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ती जाती है, आसानी से हो जाता है। इधर डेड डैश का निशान लगा देना, ओके, निशान लगा दिया डेड डैश का। अब हम आगे लिखते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहले से लिख के रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है, कोष्टक पर से स्पष्ट होता है जब x के मूल्य को बढ़ाते घटाते तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कीमत कितनी थी 2 है ना, यहाँ पर थी ना 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 के अत्यंत समीप में लाया जाए तब f(x) का मूल्य कितना हो जाता है 11 के करीब है इधर, बराबर। तो 11 के करीब f(x) का जो कीमत है वो 11 के करीब है, मतलब 11 के अत्यंत समीप जाता है, अर्थात x goes to 2 हो तब f(x) goes to 11, ओके। आगे देखते हैं चौथा सवाल। तो हमारे पास चौथा सवाल है, लिमिट x goes to -3 2x की 2 घात + 9x + 9x + 3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं, बोले 2x की 2 घात + 9x + 9, बराबर। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आगे संख्या दी हो तो पहले 2 × 9 करना, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाता है। गुणा करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 9 लगाया कि जोड़ने पर आना चाहिए। तो ये देखने के लिए प्लस प्लस दोनों के निशान दिए, तो जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आएगी और दोनों के निशान प्लस प्लस रखने हैं। तो हमारे पास पता है 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18, बराबर। पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है तो बड़ी संख्या का निशान प्लस, फिर छोटी संख्या का निशान भी प्लस, बराबर कितना हो जाता है 9। अब इसको इधर ऐसे लिखते हैं 2x की 2 घात, आगे वाले और पीछे वाले को सेम टू सेम उतार देने का, बराबर। यहाँ पर 6 है इसलिए 6x लिख देंगे, यहाँ 3 है तो प्लस का 3 लिख देंगे, x साथ में लिखेंगे, यहाँ प्लस का निशान है तो इसका जो निशान था वही लिखा। अब हमको क्या करना है, रब ने बना दी जोड़ी। अब देखना है कितने के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 2 कॉमन निकलेगा, दोनों जगह पर x है तो x भी कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाता है। अब यहाँ पर x की 2 घात में से 1 घात कॉमन ले ली, 1 घात बची। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 6 आता है तो 3 बार, ओके। 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, हाँ, तो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ रह गया x। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 3 आता है तो 3 प्लस का 3 आता है, दोनों कोष्टक एक जैसे है, यानी आपका गुणनखंड एकदम राइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, x + 3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बचा, अब इन बाहर कौन बचा 2x और इधर कौन बचा 3, ये हो गया गुणनखंड हमारा अच्छी तरह से। अब हम लोग इसका सूत्र इधर लिख देते हैं, लिमिट x goes to -3
और इसके गुणनखंड कितने आए हैं, x प्लस 3 आया है और 2x प्लस 3 आया है, बरोबर। इसको हम लोग यहाँ ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि बहुत ऐसे 4 लाइन ऐसे 3 लाइन लिख के फिर इसके बट्टे में बार बार लिखेंगे तो काफ़ी समय चला जाता है, इसके लिए लिख दिया हमने यहाँ पर इसको। अब यहाँ पर बीच में नीचे क्या है, x प्लस 3 है, इससे ये कट जाएगा तो लिमिट x गोज टू -3, यहाँ रह गया 2x प्लस का 3 रह जाता है। अब हमको किसको समीप में ले जाएंगे, तो -3 को यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, -3 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कोष्टक बना लेते हैं यहाँ पर। तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, ये 0.01 इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। अब लेकिन ध्यान रखना, ये तो माइनस की संख्या है, तो -3 में अगर 0.01 घटाते हैं तो दोनों का निशान माइनस है, इसलिए जोड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3.01 होता है। अब ये घटाएंगे तो -0.01 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1 आता है, हाँ ओके, यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना आएगा, 3.001। अब यहाँ पर घटाते हैं तो 3.0001 आएगा। अब इधर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ -3 है। ओके, अब इधर क्या करते थे हम लोग, जोड़ते थे, कितना जोड़ेंगे, 0.1, कितना जोड़ेंगे 0.1, फिर कितना जोड़ेंगे, फिर ये ऐसा जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो अलग अलग निशान है, तो यहाँ अलग अलग निशान हो तो घटाना पड़ेगा, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो -2.99 आता है। कितना आएगा, 2.9 आता है, 2.9 आता है, एक ज़्यादा लिख जाता है। ओके, कितना आएगा, 2.9 आएगा। अब 2.9 आया, यहाँ पर काट देना आप। ओके, उसके बाद आपको समझना है यहाँ पर अब क्या होगा, 2.9 की संख्या बढ़ जाएगी। ओके, अब कितना होगा, 2.999, 2.9999। ओके, तो यहाँ उल्टा हो गया, माइनस का होगा तो मतलब उल्टा रीत हो जाती है। अब आपको समझना है कि ये f(x) कैसे निकालना है। तो हमारे पास समीकरण है, तो ये दिया है 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 दिया है। अब यहाँ पर 2 की जगह पर 2, यहाँ लिखेंगे -3.1 है, यहाँ 11 नहीं है, आप समझ लेना। ओके, यहाँ पर अब यहाँ पर करते हैं प्लस का 3। अब 2 एकन 2 और 2 तिया 6, माइनस का 6.2 प्लस का 3, अलग अलग निशान है तो घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.2 आता है। कितना आता है, यहाँ पर 3.2 आता है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का -3.2। तो आप समझ में आया, आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करना है और 3 को प्लस करना है। ओके, लेकिन ये माइनस की संख्या है तो आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो डायरेक्ट क्या करना, इसका गुणा इससे करना और 3 घटा देना, कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो, क्योंकि ये माइनस का निशान है इसके लिए। ओके, समझ में आया, तो मैं गणना कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ। तो कैलकुलेशन कर लिया है, अब मेरे पास कितना आएगा, -3.02। खाली जीरो की संख्या बढ़ती जाती है और कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो 2, -3. अब 3 जीरो तो 3 जीरो 2। ओके, और यहाँ पर की गणना मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर 2x प्लस 3 लिखा है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, 2 और इस x की जगह पर 2.9 लिखना है। ओके, प्लस 3 दिया है, माइनस का दिया है तो करेंगे 2 निम्न 18, 2 दूनी 4, 18 और 5 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 हो गई, तो माइनस का इतना प्लस का 3। अब क्या करेंगे, इसमें से अलग अलग निशाने घटेगा तो 2.8 आता है। ओके, माइनस का, तो माइनस का 2.8 आया। अब यहाँ पर आपको पता ही पड़ गया होगा कि क्या करना है ना, बगैर गणना किए लिख सकते हैं, बोले हाँ। अब यहाँ पर 9 की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर 1 भी नहीं था ना, अब यहाँ पर 1 9 और 8। अब
अब कितने 9 हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे 8। अब कितने हो जाएंगे, 2.9 की संख्या 3 हो जाएगी और 8। बस हो गया, सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब मैं आगे क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर हमको लिखना है, कोष्टक पर से स्पष्ट होता है जब x के मूल्य को बढ़ाते घटाते -3 के अत्यंत समीप में लाया जाए तब f(x) का मूल्य -3 के समीप ही आता है। बराबर, 3 का मूल्य लिया जाता है तब 3 ही आता है। अर्थात x गोज टू -3 हो तब f(x) कितना आता है, -3। ओके, आगे देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, लिमिट x गोज टू 2, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग कोष्टक बना देते हैं, फटाफट गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 2 करना है, 2 के समीप में करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x और यहाँ x, यहाँ f(x) और यहाँ पर f(x). तो 2 में से हमको ये घटाएंगे तो कितना आता है, तो 1.9 आता है। बस इसमें आपको क्या करना है, अब 9 की संख्या बढ़ाते जाने, एक बार 9, अब कितनी बार है, 2 बार हो गया, 3 बार 9 और यहाँ पर 1.4 बार 9। ओके, यहाँ जोड़ना है तो क्या करेंगे, 2 यानी 2 में हम लोग 2.1 जोड़ते हैं तो 2.1 लिख दिया है, 2.1 लिखना है। ओके, गलती होगी, सॉरी, क्या लिखेंगे, 2.1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का संख्या बढ़ती जाती है, 1 0 है तो 0 1 1, अब 2 0 1, अब 3 0 1। ओके, अब हमको ये ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है, तो सेम टू सेम, यहाँ पर कोई आगे संख्या ही नहीं, सेम टू सेम यही की यही आ जाएगा, बराबर, यही की यही आ जाएगा। तो हम लोग 1.9 1.99 1.999 1.9, बराबर, यहाँ 9,999। ओके, यहाँ पर 2.1 2.01 2.001 और 2.0001। ओके, हो गया है। अब कोष्टक पर से हम यहाँ पर लिखते हैं, तो लास्ट में आपको ये लिख देना, कोष्टक पर से स्पष्ट होता है जब x के मूल्य को बढ़ाते घटाते 2 के समीप अत्यंत समीप में लाया जाए तब f(x) का मूल्य 2 के समीप जाता है, अर्थात x गोज टू 2 हो तब f(x) गोज टू 2 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।